की बात है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर उस वर्षा ऋतु में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वर्षा का जल तो बड़ा मधुर होता है, मीठा होता है। वर्षा का जल प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, 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 बन गई कि तुम कद प्रभु जन्म बुझाओ। भगवान शिव पार्वती का विवाह हिम ऋतु में होता है। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहो, शिशिर सुखद प्रभु जन्म बुझाओ। तो वर्षा घोर निशाचर दारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। और जो राम राज्य होती है वो शरद ऋतु है। शरद ऋतु में आप देखते हैं नदी नालों का, तालाबों का जल जो है स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। वर्षा ऋतु में जो है मिट्टी के संस्पर्श में आते ही वो जल मटमैला हो जाता है। जैसे ही जीव इस संसार में आकर के प्रपंच में फंस करके माया से ग्रसित होकर के उसके जीवन में विकार आ जाता है, गंदगी आ जाती है। भूमि परत भाटा बर पानी, जन जीव ही माया लग जाता है। तो हमें मार्ग समझ में नहीं आता कि हमें ताराली माना है तो हम किस मार्ग से जाएं। ये जीव तो इतना भटका हुआ है किसी मार्ग का ही ज्ञान नहीं। हमारा जन्म जो है ईश्वर की कृपा से हुआ है, कभू करी कर नानर दे ही देख देश बिन हेतु सने। पर हमें कहाँ जाना है ये भी नहीं मालूम। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ आचार्य है। वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए चेला बनाते, शिष्य बनाते, बड़े मुश्किल। तो हम गुरु का हमें यदि वरण करना तो कहाँ जाए। बोले रामचरितमानस से बढ़कर के और कोई गुरु नहीं है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विविध वैद्य भव भीम रोग के। ये रामचरितमानस गुरु है, सदगुरु है। ज्ञान वैराग योग के सदगुरु है। सदगुरु है जब या तो वो जल के साथ बह जाता है या उस घास का जो भी आश्रय लेता है उसमें नहीं परिहर। महाराज दशरथ का जो श्री राम के चरणों में प्रेम था वो सत्य प्रेम था। बंदों अवध हुआ, अवध के राजा महाराज दशरथ के मैं चरणों की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में सत्य प्रेम था। सत्य प्रेम यही राम पद बिछुरत दीन दयाल। श्री राम से विरह होते ही अपने प्राणों का तिनके की तरह परित्याग कर दिया। घास होता है तिनका की तरह, वो जो है शरीर का परित्याग कर देते हैं। ये है महाराज दशरथ। उसी तिनके की आड़ लेकर के भगवती माँ सीता जो है रावण को बताती है। इस तिनका के बारे में जानते हैं। जिस समय लंकाधिपति रावण अशोक वाटिका में रावण जो है सीता को प्रलोभन देता है कि मेरी वशवर्तनी बन जाओ, मैं इन अरानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, एक बार विलोक मम हो रहा। और तब सीता जी कहती कृणधर ओट कहती वैदेही, तुम्हारी अवध पति पराम स्नेही। त्रिनधारी ओट तिनके की आड़ लेकर के कहती है कुल की पुत्र वधु हूँ, जिनके ससुर जो है अपने प्राणों का परित्याग भगवान राम के विरह में कर दिया। इस तिनके के बारे में जानते हो, जब इंद्र का पुत्र जयंत जो है भगवती माँ सीता के चरणों में चोच का प्रहार करता है। सीता चरण चोच हति भागा, सीता के चरणों में चोच का प्रहार करता है। चला रुधिर रघुनायक जाना, और भगवान राम की जब दृष्टि पड़ी सीता के चरणों से रक्त की धारा बह रही, खून की धारा बह रही है।
तो जिस सरकंडे के द्वारा सीता के लिए फूलों की माला बनाया था, जिस सरकंडे के द्वारा उन्होंने सीता का श्रृंगार किया था, उसी सरकंडे नहीं पर तिनके को जलाकर के भस्म के रूप में परिणत कर दिया। इसको महाराज दशरथ ने देख लिया, तभी मालूम हो गया ये जो मेरी पुत्र वधू है ये महाशक्ति है, जगन माता है, विश्व माता है। उन्होंने सीता को बुलाकर ये कहा कि बेटी मैं जानता हूँ इसमें तिनका पड़ा हुआ था खीर में और उस तिनके को तुमने जला करके राख कर दिया, पर इतना याद रखना इस तिनके के लिए तो उपयोग तो किया, पर किसी व्यक्ति को तिनके की तरह जलाना मत। इसलिए रावण जब आता है तो तिनके की आड़ लेकर के कहती है माँ सीता चाहे तो मैं तुम्हें तिनके की तरह जला सकता हूँ, पर मेरे ससुर जी ने मना किया है इसलिए मैं तिनके की लाज रख रहा हूँ। हरिया बसे